इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चौकी पर हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी के ऊपर बड़ा हमला किया गया है। टीटीपी के लड़ाकों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया, बड़ा हमला किया और टीटीपी के हमले में पुलिस चौकी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के हंगू में लगातार 2 विस्फोट हुए हैं। हमले में एसपी समेत ऑपरेशन समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। एसपी ऑपरेशन समेत 3 लोगों के मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इस पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया, चौकी के ऊपर हमला किया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से टीटीपी के लड़ाकों के द्वारा ये हमला किया गया है। टीटीपी के लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया है, बड़े हमले को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, 2 विस्फोट जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं इस हमले को लेकर? किस तरीके से टीटीपी के लड़ाकों ने यह हमला किया और इस हमले के बाद टीटीपी ने क्या कुछ कहा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या उनके रेबल ग्रुप का जो हमला बताया जा रहा है, हंगू इलाका पड़ता है जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में, वहां ये हमला हुआ है। और जानकारी के मुताबिक एक विस्फोटक लगाकर रखा गया था और एक चौकी यहां पर थी। उस चौकी पर यह धमाका हुआ जिसमें एक एसपी ऑपरेशन और उनके जो 2 सहयोगी हैं उनकी मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धमाका इतना शक्तिशाली था कि वहां आसपास खड़ी गाड़ियां और जो चौकी थी उसको काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दूं कि हंगू की बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो ये कोई पहला मौका नहीं है। आप देखें तो पिछले 24 घंटे में पहले ही पाकिस्तान की को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। 17 बैक टू बैक अटैक जो है वो किए गए थे टीटीपी और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा। और इस बार एक एसपी ऑपरेशंस और उनकी उनके जो 2 बॉडीगार्ड हैं उनको नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक हंगू में 2 विस्फोट हुए। पहला धमाका जो है वो जैसे ही उस चौकी पर हुआ उसके तुरंत बाद जो है एसपी ऑपरेशन जुबैर जो है वो मौके पे पहुंचे हैं, मगर जैसे ही वहां पर ये मौके पे पहुंचे अभी जुबैर, उसी वक्त एक और धमाका हुआ जिसकी चपेट में जो है एसपी ऑपरेशन आए और उनके साथी उनके सहयोगी जो थे वो आए और उसमें इन तीनों की मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। जी, दूसरी ओर अजय की बात अगर टीटीपी को लेकर करें तो टीटीपी लगातार जो है वो अनकंट्रोल्ड हो रही है पाकिस्तानी आर्मी के लिए, और दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी दावे ये लगातार कर रही है कि हम टीटीपी के ऊपर लगातार जो है वो काबू कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो स्थितियां हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में सामान्य है, लेकिन जो दावे हैं उससे उलट चीजें नजर आ रही हैं। अजय, देखिए अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि ये जो हो रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं शंका इसी चीज को लेकर पैदा होती है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो पूरे तरीके से जो है वो बेहाल है और किसी भी तरह का मुकाबला टीटीपी के साथ नहीं कर पा रही। वहीं दूसरी तरफ अब जो चीजें होने की आशंका है वो यही है कि एक बार फिर से टीटीपी पर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से बौखलाहट में पाकिस्तान सेना और एयरफोर्स जो है एक बार फिर से अफगानिस्तान के इलाकों को टारगेट कर सकती है टीटीपी के लीडर्स को टारगेट करने के बहाने। तो ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच तनाव पैदा होने की आशंका जो है वो बढ़ गई है। मगर जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई हमला, और खासतौर पे अगर इस इलाके की बात करें खैबर पख्तूनख्वा के, तो ये इलाका जो है ये दरअसल एक चौकी है, यानी कि रास्ते पर एक चौकी थी, उस चौकी को टारगेट करना और उसे नुकसान पहुंचाना एक बड़ा अजय जाहिर तौर पर। और दूसरी ओर लगातार पाकिस्तानी आर्मी जितने भी दावे कर ले, लेकिन दावे हवा हवाई हैं जिस तरीके से टीटीपी हमले कर रही है और टीटीपी का वर्चस्व बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। और